Good afternoon, my dear students. Second year students, today I am going to take corneal ulcer, and this topic is taken from ophthalmic nursing MSN second. First, we will see the corneal ulcer definition. A corneal ulcer or ulcerative keratitis or eye sore is an inflammatory or more seriously infective condition of the cornea involving disruption of its epithelial layer with involvement of the corneal stroma. That means cornea ulcer, otherwise it's called ulcerative keratitis or eye sore. It is an inflammatory or more seriously infectious disease or infectious condition of the cornea, and this involving disruption, that means disturbance or problems of its epithelial layer with its involving corneal stroma. Stroma means thickest and deep layer of the eye or cornea of the eye. That means corneal अल्सर हो या अल्सरेटिव कैराइटिस इसे बोलेंगे या आई सोर, ये क्या है? इन्फ्लेमेटरी और मोर सीरियसली इन्फेक्शियस कंडीशन कॉर्निया की है, जो कि क्या इन्वॉल्व करते हैं? डिसरप्शन, दैट मीन्स डिस्टर्बेंस और प्रॉब्लम्स. कहाँ पर ये प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है? एपिथेलियल लेयर विथ इन्वॉल्वमेंट ऑफ द कॉर्नियल स्ट्रोमा एज वेल एज जो कॉर्निया की थिकेस्ट लेयर होती है उसको भी इन्वॉल्व करती है. ये जो कॉर्नियल अल्सर होता है वो ड्यू टू एनी इन्फेक्शियस, कोई भी इन्फेक्शन जब आपको बाहरी तौर पे मिलता है आई में, तो उसकी वजह से कॉर्निया इफेक्ट हो जाती है. ठीक है, तो इसको बोला जाता है कॉर्नियल अल्सर. Now we will see the causes of corneal ulcer. This is caused by trauma, particularly with vegetable matter, as also chemical injury, contact lenses and infections. That means ये जो corneal ulcer होता है वो आपको trauma के वजह से या आपको contact lens long time से use करने से या chemical injury के वजह से, इन सब के वजह से आपको क्या मिल सकता है? अल्सर, corneal ulcer. क्योंकि इन सब से क्या मिलेगा हमको? इन्फेक्शन, और इन्फेक्शन की वजह से क्या हो रहा है? कॉर्नियल अल्सर. आई कंडीशंस कैन कॉज कॉर्नियल अल्सर सच एज एंट्रोपियन. एंट्रोपियन मीन्स आईलिड्स टर्न्ड इन और एक्ट्रोपियन मीन्स आईलिड्स टर्न्ड आउट. ठीक है, मतलब एंट्रोपियन मतलब जो आईलिड्स होगी वो अंदर की तरफ हो जाएगी और एक्ट्रोपियन जो आईलिड्स होगी वो बाहर की तरफ हो जाएगी. फिर डिस्टिकिया. डिस्टिकिया मीन्स क्या होता है? इज एन आई लैशेस दैट अराइजेस फ्रॉम एन abnormal लोकेशन और ग्रोथ इन एन abnormal डायरेक्शन. दैट मीन्स इसमें डिस्टिकिया में क्या होता है? आई लैशेस जो होगा वो आपका abnormal लोकेशन में और abnormal डायरेक्शन में क्या होने लगेगा? ग्रोथ होने लगेगा. कॉर्नियल डिस्ट्रॉफी, दैट मीन्स बाइलेटरल अबनॉर्मल डिस्पोजिशन ऑफ सब्सटेंस इन द ट्रांसपेरेंट फ्रंट पार्ट ऑफ द आई, दैट इज कॉल्ड द कॉर्निया. एंड केराटोकंजक्टिवाइटिस. In previous class we have seen keratoconjunctivitis, that means inflammation of the cornea as well as conjunctiva. Sika means dry eye. तो किसकी वजह से और क्या कारण हो सकते हैं कॉर्नियल अल्सर के? एंट्रोपियन की वजह से या डिस्टिकिया की वजह से या कॉर्नियल डिस्ट्रॉफी और केराटोकंजक्टिवाइटिस सीका की वजह से. Then due to bacterial infections also we are getting the corneal ulcer. Under the bacterial infections such as Staphylococcus aureus and due to viral infections such as herpes simplex, herpes zoster, etc. Fungal infections under candida, rhizopus या mucor. Tiny tears also affect to the corneal surface and
they become infected and lead to corneal ulcer. Due to Bell's palsy also we will get the corneal ulcer. Bell's palsy means क्या होता है, फेशियल नर्व्स जो होती हैं वो पैरालाइज्ड हो जाती हैं, क्योंकि फेशियल नर्व्स जब उसमें अफेक्टेड हो जाएंगी, पैरालाइज्ड हो जाएंगी, तो वेनरेबल टू अल्सर्स मीन्स तो वो क्या होती है, वीक हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमारा कॉर्निया जो होगा वो भी इफेक्ट हो सकता है और कॉर्निया अल्सर होने की चांसेस रहती है. तो ड्यू टू बेल्स पाल्सी ऑल्सो द कॉर्निया अल्सर विल बी द हाई रिस्क टू गेट द अल्सर फ्रॉम द आई और इन द आई. Due to any chemical burns also, we will get the corneal ulcer. And people who wear the contact lens are at an increased risk of corneal ulcer. That means जो भी persons बहुत लंबे समय से contact lens use कर रहे हैं तो उनको भी ज़्यादा रिस्क होता है किस चीज़ का, corneal ulcer होने का. That means under the causes of corneal ulcer due to trauma, due to chemical injury or uses of contact lenses, they will create the infection into the eye. मतलब ये क्या करेंगे, infection create करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, उसी infection की वजह से हमें corneal ulcer होने की chances है, या तो एंट्रोपियन की वजह से या डिस्टिकिया. डिस्टिकिया मीन्स abnormal growth of eyelashes in abnormal place or abnormal location or abnormal direction. ठीक है, eyelashes का ग्रोथ होना abnormal तरीके से और abnormal जगह पर और abnormal डायरेक्शन में. तो अगर हमारी ये जो आईलैशेस है वो ऐसे निकल रही है, लेकिन कुछ आईलैशेस क्या होंगे, जब वो ग्रोथ होंगे, जिनको डिस्टिकिया होगा तो वो क्या करेंगे, आईलैशेस ग्रोथ होकर गलत जगह पे ही ग्रोथ करेंगी और उसी डायरेक्शन, मतलब जो गलत डायरेक्शन लेंगी वो क्या डायरेक्शन लेंगी, कॉर्निया को टच करेंगे और उसी की वजह से क्या होगा, इन्फेक्शन होगा और उस इन्फेक्शन की वजह से क्या होगा, कॉर्नियल अल्सर. Then due to bacterial infection we have seen such as Streptococcus aureus, and under the viral infections we have seen due to herpes simplex, herpes zoster, and under the fungal infections we have seen candida, then rhizopus, then mucor, and time tears is also creating the infections into the eye, and this may leads to corneal ulcer. Then due to Bell's palsy also and chemical burn also, it's we will get the chance to corneal ulcer. Then people who wear the contact lens, they are the high risk to get the corneal ulcer. Now we will see the symptoms of corneal ulcer. Red eye, pain in the eye, feeling that something is in eye, lacrimation, आंसू ज़्यादा आएंगे, टीयर्स ज़्यादा होंगे, पस और थिक डिस्चार्ज ड्रेनिंग फ्रॉम योर आई, पस होगा, थिकनेस होगा, ठीक है, थिक डिस्चार्ज होगा. देन हेडेक एंड ब्लरिंग ऑफ विजन, मतलब ब्लर्ड आपको दिखने लगेगा. देन फोटोफेबिया, डिस्कम्फर्ट होगा लाइट में देखने के लिए. देन पेन व्हेन लुकिंग एट ब्राइट लाइट्स, जब आप ब्राइट लाइट्स को देखेंगे तो आपको पेन होगा ड्यू टू कॉर्नियल अल्सर. सोलन आईलेट्स, आईलेट्स जो होगी वो स्वेल्ड हो जाएंगी, विजन लॉस हो जाएगा. देन वाइट ग्रे राउंड स्पॉट ऑन द कॉर्निया दैट इज विजिबल विद द नेकेड आई इफ द अल्सर इज लार्ज. अगर आपका आई में कॉर्निया अल्सर लार्ज है तो वो जो स्पॉट होगा वो वाइट या फिर ग्रे कलर का होगा, राउंड होगा, और वो आपको आपके नेकेड आई से भी आप आसानी से ऐसे देखने आपको दिखाई देने लगेगा. अगर वो अल्सर जो है बड़ा होगा तो ऐसे, ये देखिए, ये है कॉर्नियल अल्सर. तो अल्सर हमारा क्या होगा, वाइट कलर का होगा, अदरवाइज ग्रे कलर का होगा, राउंड स्पॉट होगा जो कि
कॉर्निया पे आपको दिखाई देगा। अगर ये अल्सर बड़ा है तो आप नेकेड आई से भी देख सकते हो। Then under the treatment, we have to provide antibiotic therapy, topical antifungal agents, topical cycloplegics like atropine or hematropine to dilate the pupil and thereby stop spasms of the ciliary muscles। मतलब साइक्लोप्लेजिक्स प्रोवाइड करके हम लोग जो सिलियरी मसल्स का जो स्पैसम्स हो रहा था वो हम लोग स्टॉप कर सकते हैं। और प्रॉपर न्यूट्रिशन इंक्लूडिंग protein intake and vitamin C, that means we have to provide under nutrition, we have to provide more protein and vitamin C as well as vitamin A we have to provide orally, otherwise intramuscularly. If the ulcer is severe, then hospitalization should be best for the patient. That means hospitalization may be required if the ulcer is severe. Under the prevention, first, wear eye protection when exposed to small particles that can enter your eye. That means जब भी आप छोटी चीज़ें कुछ ऐसे काम कर रहे हैं, जब आप कोई स्मॉल पार्टिकल्स के कांटेक्ट में आते हैं, उनके एक्सपोजर के कांटेक्ट में आते हैं, तब मतलब उससे एक्सपोज होते हैं, तो उस वक्त आपको आई ग्लासेस यूज़ करना है जिससे कि आप प्रोटेक्ट कर सके, वो कोई भी स्मॉल पार्टिकल्स आपकी आइज़ में ना जा पाए। इफ़ यू हैव ड्राई आइज और इफ योर eyelids do not close completely, use artificial tear drops to keep your eyes lubricated. That means अगर आपकी आइज ड्राई पड़ी हो या आपकी आईलिड जो हैं वो क्लोज नहीं हो पाई कंप्लीटली, तो हमें आर्टिफिशियल टीयर ड्रॉप्स लेना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर्स ऑर्डर, जिससे कि वो लुब्रिकेट कर सके। If you wear contact lenses, be extremely careful about the way you clean and wear your lenses. मतलब अगर आप कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ करते हैं तो उसको केयरफुली हैंडलिंग करना है और क्लीननेस का ज़्यादा ध्यान देना है। देन स्टोर द लेंसेज इन डिसइंफेक्टेड सोल्यूशंस ओवरनाइट। ओवरनाइट में मतलब पूरी नाइट जो है आपको कॉन्टैक्ट लेंस को डिसइंफेक्ट सोल्यूशंस में स्टोर करना है। ऑलवेज वॉश योर हैंड्स बिफोर हैंडलिंग द लेंसेज। हमेशा आपको अपने हाथ को वॉश करना है जब भी आप लेंसेज को यूज़ कर रहे हैं। नेवर यूज सलाइवा टू लुब्रिकेट योर लेंस। कभी भी जो सलाइवा निकलता है उसको आपको लुब्रिकेट नहीं करना है लेंसेज को, बिकॉज योर माउथ, क्योंकि आपको कभी भी सलाइवा से लुब्रिकेट नहीं करना है लेंसेज को, क्योंकि उसका रीज़न है बिकॉज योर माउथ कंटेन्स बैक्टीरिया दैट कैन हार्म योर कॉर्निया। क्योंकि जो माउथ होता है उसमें बैक्टीरिया कंटेन होते हैं और उसके वजह से इन्फेक्शन मिलेगा। ठीक है। रिमूव योर लेंसेज फ्रॉम योर आईज एवरी इवनिंग एंड केयरफुली क्लीन दैम। नेवर यूज टैप वाटर टू क्लीन द लेंसेज। आप अपने लेंसेज को रिमूव करके, जो आप कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ करते हैं उसको ये रोज़ इवनिंग में निकाल कर उसको क्लीन करना चाहिए, लेकिन ध्यान रहे टैप वाटर से कभी क्लीन नहीं करना है। अप्लाई कूल कंप्रेसेस टू द अफेक्टेड आई। मतलब कूल कंप्रेसेस जितने होते हैं आप उसको आई को रिलीव कर सकते हैं जो इन्फेक्टेड आई है। डू नॉट टच और रब योर आई विथ योर फिंगर्स। कभी भी चाहे आई डिसऑर्डर कोई भी हो, आपको कभी भी आई को अपने फिंगर से रब नहीं करना है। चाहे वो सर्जरी हुई हो आई की, चाहे वो डिसऑर्डर हुआ है आई का, कभी भी आपको फिंगर से रब नहीं करना है। रिमूव योर लेंसेज व्हेनेवर योर eyes are irritated and leave them out until your eyes feel better. That means जब आपको लगता है कि लेंसेज के वजह से आपको इरिटेशन हो रहा है या डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है, तो as soon as आपको क्या करना है, रिमूव कर देना है। और जब आपको लगे कि अभी हमारी आइज़ बेटर है तब आप उसका यूज़ कर सकते हैं। नेवर स्लीप विथ योर कॉन्टैक्ट लेंसेज इन योर आइसेस। कभी भी कॉन्टैक्ट लेंस लगा के आपको सोना नहीं है।
limit spread of infection by washing hands often and drying them with a clean towel. That means हमेशा इन्फेक्शन से बचने के लिए, इन्फेक्शन स्प्रेड ना हो, हैंड्स को वॉश करना है, ड्राई करना है क्लीन टॉवल से. रेगुलरली क्लीन योर कॉन्टैक्ट लेंस, और रेगुलर आपके कॉन्टैक्ट लेंस को जो है क्लीन करना है. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू समराइज दिस टॉपिक अगेन. Corneal ulcer. First we have seen the definition of corneal ulcer. Corneal ulcer, otherwise it's called ulcerative keratitis, otherwise it's called eyesore, that means corneal ulcer, otherwise ulcerative keratitis or eyesore. It is an inflammatory or more seriously infective conditions of the cornea. ठीक है, कॉर्निया अल्सर आपको इन्फेक्शन के वजह से ही होता है. ठीक है, एंड दिस इज इन्वॉल्विंग, और ये क्या इन्वॉल्व करते हैं? डिसरप्शन, दैट मीन्स वी हैव सीन डिस्टर्बेंस और प्रॉब्लम्स ऑफ इट्स. कहाँ पर ये डिस्टर्बेंस और प्रॉब्लम्स आने लगेगी? एपिथेलियल लेयर, और एज वेल एज इट्स इन्वॉल्विंग द कॉर्नियल स्ट्रोमा, मतलब थिकेस्ट लेयर ऑफ द कॉर्निया. इसको इफेक्ट करेगी, इसको इन्फेक्ट मतलब इन्फेक्शंस प्रोवाइड करेगी, इन्फेक्शंस अकर होगा वहाँ पे इनकी वजह से. मतलब कोई भी इन्फेक्शन के वजह से जब हमारी कॉर्निया डिस्टर्ब हो जाती है, जिसमें कि हमारा एपिथेलियल लेयर, साथ ही साथ कॉर्निया स्ट्रोमा मतलब थिकेस्ट लेयर ऑफ द आई अफेक्ट हो जाती है, दैट इज कॉल्ड द कॉर्नियल अल्सर. ठीक है, हमेशा याद रखिए कॉर्नियल अल्सर इट इज अकरिंग ड्यू टू एनी इन्फेक्शंस. कॉसेस क्या है? अंडर द कॉसेस वी हैव सीन ड्यू टू ट्रॉमा एंड ड्यू टू एनी केमिकल इंजरीज और यूजिंग कॉन्टैक्ट लेंसेज एंड अंडर द वायरल इन्फेक्शन such as herpes simplex, herpes zoster. Under the bacterial infections we have seen such as staphylococcus aureus, and due to any abnormalities like entropion, distichia, corneal dystrophy, keratoconjunctivitis, Zika, or due to fungal infections such as rhizopus, mucor, candida, etc. And due to Bell's palsy or due to chemical injuries or people who wear contact lens, it is the high risk to get the corneal ulcer. And under the symptoms we have seen red eyes, pain in the eye, then feeling that something is in eye, and white or gray round spot on the cornea that is visible with the naked eye if the ulcer is large. हम उसको naked eye से भी देख सकते हैं अगर अल्सर जो है लार्ज है. ठीक है, ये वाइट और ग्रे कलर का होता है राउंड स्पॉट, जैसे कि मैंने आपको यहाँ दिखाया था. ठीक है, दिस वन. देन photophobia, pain when looking at the bright lights, etc. Under the treatment we have seen we have to provide antibiotic therapy, then antifungal agents, then cycloplegics agents, then we have to provide good nutrition diet. Under the nutrition we have to provide more amount of protein, vitamin C, vitamin A, and intramuscularly we have given vitamin A also to the patient. And if the ulcer is severe, then we have to shift the patient in hospital. That means we have to provide hospitalized to the patient. Then under the prevention we have seen wear the eye protection during exposed to small particles. Then if your eye is dry and eyelids not completely closing,
that time we have to provide artificial tear drops to lubricate it. Then to wear the contact lens, we have to keep cleanliness. Okay. Then store the lenses in disinfectant solution overnight. Then when you are using the contact lens or when you are handling the contact lens, always wash your hands and do not use saliva to lubricate the lens, because in our mouth contains the bacteria, and because of that bacteria also we will chance to get the infection into the eye. Then remove your lenses from every evening, and we have to clean them, but do not use the tap water. Apply cool compresses or to the affected eye and remove your lenses whenever you feel irritation and discomfort. And during the sleeping time, don't wear the contact lens. That means never sleep with your contact lens in your eyes. Then limit spread of infection by washing hands, okay, and regular clean your contact lens. So this topic is finished. Thank you.